अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तक देखा था। ठीक है, चार्जिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं। पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब ये कि जब भी कभी दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उनमें चार्जेस डेवलप कैसे होते हैं, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, वो किस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है और किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो वो सब चीज़ हमने यहाँ स्टडी की थी कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स किस किस तरह रब होंगे, तो कहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा कहाँ नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स देखे थे। तो इसके बाद सेकंड मेथड जो है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब ये होता है कि दूसरा मेथड है, अगर आपको चार्जेस डेवलप करने हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, यानी किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को आपको चार्ज करना है, तो दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन के थ्रू हम कैसे चार्ज करेंगे ऑब्जेक्ट को, वो दूसरा तरीका है, उसको देखते हैं इसमें क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉड नियर अ न्यूट्रल वन। ठीक है, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द न्यूट्रल वन आर सेपरेटेड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी कि हम करीब भी लाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास एबोनाइट रॉड है। ये एबोनाइट रॉड का हमने क्या किया, स्टेप वन है रब द एबोनाइट रॉड विथ फर टू मेक द रॉड नेगेटिवली चार्ज। यानी कि पहले आप एबोनाइट रॉड लेंगे, उसको आप क्या करेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से चार्ज करेंगे नेगेटिव। इसको आप फर से रब करेंगे तो उसमें नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप दो मेटल स्फेयर लेंगे, दो मेटल स्फेयर आपस में कनेक्ट करके रखेंगे और इन दोनों को किस पे स्टैंड पे लगाएंगे, ये इंसुलेटिंग स्टैंड्स हैं। सो कीप द टू मेटल स्फेयर्स इन कांटेक्ट, यानी कि पहले तो आपस में इनका फिजिकल कांटेक्ट हो, एंड दे शुड बी ऑन अ इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड का क्या मतलब होता है, ये स्टैंड जो है यहाँ से कंडक्शन ना हो, ताकि जो भी चार्जेस हैं वो यहाँ से नीचे की तरफ लॉस ना हो जाएं। ठीक है, तो ये करने का मकसद क्या है हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये दो स्टैंड आपने लिए, और सॉरी ये दो मेटल स्फेयर्स आपने लिए, इनको साथ में कनेक्ट कर दिया। अब आप ये जो चार्ज एबोनाइट रॉड है, इसको पहले से आपने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से चार्ज किया था, उसको आप मेटल ए के करीब लाओ, स्फेयर ए के करीब लाओगे। क्योंकि देखो पहले स्फेयर ए और स्फेयर बी न्यूट्रल थे, इन पे कोई चार्ज नहीं था। जैसे ही आपकी इस वाली सरफेस पे आप एबोनाइट रॉड लेके आओगे, लेट से यहाँ पे देखो एबोनाइट रॉड यहाँ आ गई, तो क्या होगा, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे ना वो एबोनाइट रॉड वाली साइड पे आ जाएंगे यहाँ पर, अल्टीमेटली नेगेटिव यहाँ आ जाएंगे। और ये नेगेटिव क्या करेंगे, यहाँ वाले पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से नेगेटिव को यहाँ भेज देंगे। सही है, क्योंकि देखो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। हुआ यही कि जब आप एबोनाइट रॉड लाए, इसमें नेगेटिव चार्जेस थे, इसने स्फेयर ए के अंदर जो इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, उनमें से पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। हालांकि ये करीब है, ये फिजिकल टच में नहीं है। इंडक्शन का मतलब ये होता है करीब लाना थ्रू एयर। ठीक है, फिजिकली टच नहीं हो रहा, करीब भी लाओगे ना तो इनमें इतनी फोर्स होती है कि ये एक तरफ हो जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, सिर्फ एक तरफ हो जाएंगे। सारे पॉजिटिव यहाँ आ जाएंगे तो सारे नेगेटिव कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। सारे नेगेटिव अगर यहाँ आ जाएंगे तो बी वाले के पॉजिटिव कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना, नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो बी के नेगेटिव कहाँ चले जाएंगे, कॉर्नर पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, ये दोनों तो साथ मिलके न्यूट्रल हो गए। ठीक है, अब आपने कहा अच्छा ठीक है भाई, इस तरह हुआ तो यानी कि यहाँ पॉजिटिव सेपरेट हो गए, नेगेटिव सेपरेट हो गए। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे, दोनों स्फेयर्स को अलग कर देंगे। तो स्फेयर ए पे क्या रह गए, पॉजिटिव चार्जेस, स्फेयर बी पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्जेस। इन दोनों का आपस में कांटेक्ट अब नहीं है। अब आप इबोनाइट रॉड को भी हटा दें, तो इबोनाइट रॉड को भी हटा देंगे तो क्या होगा, इस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, इस पे पूरे पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। जब रॉड हटा दोगे ना तो ये पूरे पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, इस पे स्प्रेड हो जाएंगे, और ये नेगेटिव क्या होंगे, इस पे स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब आपने रॉड हटा दी तो क्या हुआ, पॉजिटिव इस पे स्प्रेड हो गए, नेगेटिव इस पे स्प्रेड हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, मेटल ए पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मेटल ए नेगेटिवली चार्ज हो गया। इस तरह के मेथड के चार्जिंग के मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बाय चार्जिंग। ठीक है, तो ये दो मेथड हमने पढ़ लिए। पहले हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ा, ठीक है, जिसमें आपने रब किया, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन है। इसमें आप करीब लाएंगे किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को, तो इसमें चार्जिंग, इसमें क्या हुआ, चार्जेस आ गए। अच्छा, एक मेथड होता है, वो चार्जिंग का मेथड नहीं है, वो कहलाता है अर्थिंग। अर्थिंग का आपने घरों में भी सुना होगा कि भाई ये अर्थ कनेक्ट कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं तो क्या होता है, खतरा नहीं होता करंट लगने का।
क्यों नहीं होता? क्योंकि अर्थ जो है ना, वो बेस्ट एब्जॉर्बर है किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। तो सारा चार्जेस, सारे करंट जो है ना, वो अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, अगर आप किसी मेटल को उसके साथ कनेक्ट कर दें, कंडक्टर को। ठीक है। तो अर्थिंग का तरीका क्या होता है? अर्थिंग इज द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टू और फ्रॉम द अर्थ। फॉर एन एग्जाम्पल, अ लाइटनिंग कंडक्टर कैन सर्व एज एन अर्थ फॉर द लाइटनिंग। द सिंबल ऑफ अर्थिंग इज दिस। अर्थिंग का सिंबल ये होता है। लाइटनिंग कंडक्टर आप लोगों ने सुना होगा कि टॉल बिल्डिंग्स होती हैं जो, उनके ऊपर क्या होता है, ये एक इस तरह से एक रॉड लगी होती है, ये कहलाती है लाइटनिंग कंडक्टर। कि फॉर एग्जाम्पल कभी भी आसमान से कोई बिजली वगैरह गिरे ना, तो वो इसको अपने अंदर अट्रैक्ट करेगा, और घर के अंदर वायर से चलते चलते नीचे क्या होता है, एक अर्थिंग पिट बनी होती है। जब घर बनता है ना, तो इस तरह से अर्थिंग पिट बनाते हैं घर के बिल्कुल अंदर बेसमेंट में, मोर देन 60-70 फीट नीचे, ताकि वहां पर आपको पानी मिले। तो वहां पे फिर एक ये पूरी वायर कनेक्टेड होती है, और इसको फिर हाइड्रेट करते हैं, और इसका पूरा एक मेथड है, वो खैर आपके कोर्स में नहीं है। तो होता ये है कि अर्थिंग पिट बनाते हैं, इसमें से आप वायर निकालते हैं और पूरे घर के एक एक सॉकेट में चलाते हैं। घर के सॉकेट्स आपने देखे होंगे, उसमें इस तरह से 3 पिन होती हैं। तो ये आखिरी वाली, नीचे वाली दो तो क्या होती है, अर्थ और फेस की होती है। ऊपर वाली एक जो होती है ना, ये अर्थिंग की होती है। जिन घरों में सही से अर्थिंग हुई होती है ना, वहाँ लोगों को ऐसे लीकेज करंट नहीं लगता, जैसे फ्रिज वगैरह के कोनों से करंट लगता है ना फिर कभी कभार, तो वो नहीं लगता अगर ये अर्थिंग हुई भी होगी तो। अर्थिंग क्या करेगी, अर्थ के अंदर से जो है वो पूरा करंट ले जाएगी। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर अटेंडेंस ले लूँ, अब बहुत देर हो गई, काफी लोग आ रहे हैं अभी तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सेकंड, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो। ये नजर आ रही है सबको? ओके। अच्छा बेटा, आगे चलते हैं। एक हमने इंडक्शन देख लिया, अर्थिंग देख ली, और अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को, सिंगल ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, जैसे पीछे हमने दो मेटल स्फेयर देखे थे ना, अभी अगर हमारे पास एक मेटल स्फेयर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय अर्थिंग,
अब मैं तीसरा मेथड पढ़ूंगा, चार्जिंग बाय अर्थिंग। पहले बाय इंडक्शन पढ़ा था, उससे पहले बाय फ्रिक्शन पढ़ा था, बाय अर्थिंग है। कैसे करेंगे अर्थिंग से चार्ज? टू मेक एन ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज। तो आपके पास एक क्या है, एक न्यूट्रल स्फेयर है, मेटल स्फेयर है और न्यूट्रल है, आप उसके करीब नेगेटिवली चार्ज रॉड लाए, तो क्या होगा, जिस एंड पे नेगेटिव चार्ज है उस एंड पे क्या होंगे, इस मेटल स्फेयर के पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, और राइट साइड पे इसके नेगेटिव चार्ज, यानी ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इसके पॉजिटिव को इस तरफ लेफ्ट साइड पे ट्रैक कर लेगा ये नेगेटिव चार्ज रॉड, और राइट पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इसके जो राइट वाली साइड है ना, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, लाइक दिस। राइट वाली साइड को आपने अर्थ से कनेक्ट किया तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके अर्थ में चले गए। अब इस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस रह गए। तो आपने क्या किया, आपने रॉड हटा दी, अर्थ भी हटा दिया, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे वो स्प्रेड हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज करना है तो आपको उल्टा काम करना होगा, आपको पॉजिटिवली चार्ज रॉड लानी पड़ेगी ये मेटल स्फेयर के पास, क्योंकि मेटल स्फेयर न्यूट्रल था। अब यहाँ पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ गए, यहाँ राइट पे पॉजिटिव चार्जेस चले गए। तो अब आपने क्या किया, अब आपने अर्थ जो है पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर दिया, तो सारे पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गए, आपके अर्थ हो गए। जब अर्थ हुए तो क्या हुआ, सिर्फ नेगेटिव चार्जेस रह गए, वो स्प्रेड हो गए। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने जो है तीन चीजें पढ़ी हैं। पहले तो हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा है कि चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस कैसे होते हैं कि आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, नेगेटिव चार्जेस कैसे होंगे जब आपके पास गेन इलेक्ट्रॉन हो जाए। तीन तरह के मेथड है जिसपे आप चार्जेस डेवलप कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस क्या होता है उसमें, जिसमें चार्जेस अपनी पोजीशन स्वैप कर लें, ठीक है, एक साइड पे हो जाएं, एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करें, लेकिन मूव ना करें, मोशन में ना है। तो उस तरह के तीन मेथड हमने पढ़ ली, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय अर्थिंग। इसमें क्या हो रहा है, हमने सिर्फ देखा पोजीशन चेंज हो रही है, अट्रैक्ट रिपेल हो रहे हैं चार्जेस, लेकिन कंटिन्यूस स्ट्रीम में मूव नहीं कर रहे, फ्लो नहीं है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं, स्टैटिक चार्जेस हैं। और इस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर चार्जेस स्टैटिक हो, ठीक है। अब चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि चार्जेस की वजह से क्या क्या हो रहा होता है। पहली चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा मैं अगर एक्सप्लेन करूं, फील्ड का मतलब कोई एरिया, कोई बाउंड्री। जैसे हमने कभी सुना हो, जैसे बैटल फील्ड है, क्रिकेट फील्ड है, ठीक है ना, हर चीज की अपनी एक फील्ड होती है ना। उस फील्ड में क्या होता है,